अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स का ये हमारा 8वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आप लोगों को एसईओ कंपैरेटर एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। गाइस, कंपैरेटर एनालिसिस ये है कि आप अपने कंपैरेटर्स की साइट्स को अच्छे से एनालाइज करें, उसके कीवर्ड्स को देखें, उसके बैकलिंक्स को देखें, किन कीवर्ड्स पे वो रैंक हो रहा है उसको एनालाइज करें, उसका कंटेंट कैसा है, उसकी प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसकी सर्विसेज कैसे हैं, इवन उसकी प्राइसेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एसईओ कंपैरेटर एनालिसिस में आता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कंपैरेटर किस चीज़ में बेहतर परफॉर्म कर रहा है और उसकी वीकनेस क्या है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे और आपके लिए इसमें आसानी भी होगी कि ऑलरेडी जो आपके कंपैरेटर ने काम किया है उससे आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। गाइस, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बिना कंपैरेटर एनालिसिस किए काम स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो इररेलेवेंट, यूजलेस होंगी और जिन पे आप काम कर रहे होंगे और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। आपके कंपैरेटर्स वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में अच्छी खासी अवेयरनेस की हुई है और उनका नाम है, ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। तो आप अगर वही रूल्स, वही स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं तो आप भी उसी तरह की ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप उनसे बेहतर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप उनसे बेहतर ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हैं और आपको उससे बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को ना सिर्फ कैंपेन स्टार्ट करते हुए कंपैरेटर एनालिसिस करना चाहिए, बल्कि आपको टाइम टू टाइम अपने कंपैरेटर्स को देखते रहना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को देखते रहना चाहिए, उनकी जो इस वक्त वो रैंकिंग ले रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे इम्प्रूव कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे वो ड्रॉप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मॉनिटर करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको अपनी वेबसाइट पे काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी और बहुत ज़्यादा उसमें रैंकिंग बेनिफिट मिलेगा। तो चले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंपैरेटर एनालिसिस करते कैसे हैं। सो गाइस, ये एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स का हमारा प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस कर लें और इसका लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके साथ साथ मैंने ये जो हमारी शीट है इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप गूगल ड्राइव का लिंक जो है ना एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे जो वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं पीछे, उन सब की डिटेल है और यहाँ से आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा आने वाली वीडियोस में। और ये वीडियोस भी आप देख लें, क्योंकि जो पीछे मैंने चीज़ें कवर कर ली हैं वो आने वाली वीडियोस में दोबारा नहीं करने वाला, इसलिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं। सो गाइस, मैं आता हूँ हमारे मेन टॉपिक की जानब कि हम किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप गूगल में आए, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग का बिज़नेस है तो आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग फर्म इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल आपका ये कीवर्ड है, तो आप क्या करते हैं, ये सर्च करते हैं और आप अपने सर्च में कंपैरेटर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी ज़्यादा बड़ी साइट्स हैं और कौन सी साइट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा और इससे यह है कि कुछ इररेलेवेंट ब्लॉग्स टाइप भी कंटेंट आ जाएगा जो डिफरेंट साइट्स का होगा। वो डायरेक्टली अकाउंटिंग सर्विसेज तो ऑफ़र नहीं कर रही होंगी, लेकिन यह है कि आपको उनकी वेबसाइट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो लेकिन यह है कि इससे भी बेहतर तरीका ये है कि आप कोई टूल इस्तेमाल करें और वहाँ से जो है आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फील्ड में कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसको ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। सो टूल्स की जानिब से जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि आपके कंपैरेटर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो न्यूज़ चैनल बनाना चाह रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो पाकिस्तानी है तो उसको पता होगा कि मेरे जो मेन कंपैरेटर्स हैं वो एक जियो न्यूज़ है, ARY न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, इसके साथ साथ और भी इसी तरह के जो समा न्यूज़ है एंड सो ऑन। तो ये सारे चैनल्स जो बड़े चैनल हैं ये मेरे कंपैरेटर्स हो सकते हैं और मुझे इन पे नज़र रखनी चाहिए और इनसे बेहतर काम करना चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तो आप ये सोच सकते हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल फॉर एग्जांपल बनाना चाह रहे हैं कि इंडिया टीवी है, जी न्यूज़ है, ABP न्यूज़ है, आज तक है एंड सो ऑन, इसी तरह के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो टॉप पे हैं,
तो मुझे क्या करना है, उनको देखना है कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को गाइस। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, बिजनेस लिस्टिंग की साइट है ईनेस। ईनेस को जब मैं बनाने लगा था तो मैंने उसी वक्त से कंपैटर्स एनालिसिस कर लिया था। इवन डोमेन नेम तो मैंने नाम तो खुद सोचा था, तो लेकिन ये है कि इसका कैसा एक्सटेंशन होनी चाहिए, कौन सी जो है डोमेन में बाय करूँ तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डोमेन्स के लिए मैंने पीछे वीडियो बना दी है, आप वो भी देख लीजिएगा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हो। तो खैर अभी के लिए ये है कि मैंने जब ये वेबसाइट बनाने वाला था तो उस वक्त अपने कंपैटर्स को देखा। फॉर एग्जांपल क्लच मेरा कंपैटर है, उसके साथ साथ साइट जैबर, ट्रस्ट पायलट, गम ट्री, इसके साथ साथ येल्प है, 99 फर्म्स है, तो और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स को एनालाइज़ किया, उनमें देखा कि कौन से मेरे कंपैटर्स हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने किस तरह अपने कंपैटर्स को एनालाइज करना है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इवन जब आप वेबसाइट बनाने लगें, अगर आप अपनी बना रहे हैं या आपका क्लाइंट बना रहा है तो उसको भी सजेस्ट करें, और अगर वेबसाइट बन भी गई है तो अपने कंपैटर्स की स्ट्रेटजी को किस तरह देखते हैं, ये सारा मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये क्लच पे मैं आया, इसमें मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे इन्होंने इस तरह लिस्टिंग की हुई है अपनी कंपनीज़ की, ठीक है। और यहाँ पे लोग आते हैं और रीड करते हैं, डिफरेंट फ़िल्टर्स भी हैं एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह मैंने क्या किया, अगर मैं अपने लिस्टिंग पेज पे जाऊँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कैटेगरीज कवर कर रहा हूँ क्लच से, लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब देखें मैंने फ़िल्टर्स वगैरह भी लगा लिए, उसके साथ साथ ये लिस्टिंग का जो स्टाइल है इस तरह रखा, लेकिन सेम टू सेम कॉपी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इंक्लूड की हैं। जैसे विजिट वेबसाइट है, व्यू प्रोफाइल है, अगर कोई बंदा प्रोफाइल पे जाना चाह रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आ जाएगा। अगर हम इधर आएँ तो अगर हम यहाँ से प्रोफाइल पे जाना चाहें तो ये देखें, ये इसका प्रोफाइल पेज इस तरह का है, लेकिन हमारा प्रोफाइल पेज थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम साइट जैबर को देखें तो होम पेज पे मैंने ये जो सर्च है इनसे थोड़ी सी इंस्पायरेशन ली थी। ज़्यादातर साइट्स जो होती हैं गाइस वो सेम ही होती हैं डिज़ाइन में भी, और उसके साथ साथ जो सर्विसेज वगैरह ऑफ़र करती हैं जो आपके कंपैटर्स होते हैं। और लेकिन यह है कि एज़ इट इज़ कॉपी ना करें, वो सही चीज़ नहीं है। तो फिर जो लोग आपकी साइट पे आएंगे उनको यही लगेगा ये तो उस साइट का कॉपी किया हुआ है। अच्छा, तो ये देखें मैंने कंपैटर्स को देखा कि वो इस तरह कैटेगरीज, सब कैटेगरीज दे रहे हैं, तो मैंने भी उसी तरह अपनी मेन कैटेगरीज यहाँ पे ले आया। उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट पायलट जो है वो रिव्यूज़ इस तरह उनके शो हो रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें साइट जैबर के भी रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, तो मैंने एक रिव्यूज़ का सेक्शन भी इंक्लूड कर लिया अपनी साइट पे जिसमें मेरे रीसेंट रिव्यूज़ शो हो रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट साइट पे हैं, ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो गम ट्री है, इसका जो लॉगिन पेज है अगर हम देखें तो इस तरह का, ठीक है। यहाँ से बंदा लॉगिन रजिस्टर कर सकता है, तो मैंने अपना जो लॉगिन रजिस्टर बनाया वो भी उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया था, ठीक है। इसके साथ साथ अगली साइड हम देखें तो ये देखें येल्प वालों का एक कैटेगरीज़ के लिए सेक्शन है, और मैंने अपनी साइट का जो कैटेगरीज़ का सेक्शन रखा वो इस तरह का रखा, ठीक है। और इसी तरह ये है कि ब्लॉग्स का है, तो लेटेस्ट ब्लॉग, तो मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग्स भी रखे जिसमें हम कंटेंट भी पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और ताकि यूज़र जो है वो इंफॉर्मेशन गेन कर सके। इसके साथ साथ हमें सर्च इंजन से क्लिक्स आते रहे। तो ये मैंने सारी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, कंपैटर्स को देख के। अगर मैं खुद से ये सारा सोचने बैठ जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और हो सकता है कि मैं बहुत सी चीज़ें मिस भी कर देता। लेकिन कंपैटर्स को एनालाइज करने की वजह से मुझे जो है बहुत सी आसानी हो गई चीज़ों को बनाने में, सारा काम करने में। अगर हम देखें ट्रस्ट पायलट का, तो ट्रस्ट पायलट ने कैटेगरीज दी हुई हैं इस तरह, तो हमने भी अपनी कैटेगरीज दी हुई हैं ताकि यूज़र्स
ईजीली साइट को एक्सेस कर सके। तो ये जस्ट एग्जांपल थी गाइस कि आप अपने कंपैटिटर्स को किस तरह देखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी उनको देखते हुए कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ कि मेन कंपैटिटर्स को ऑर्गेनिकली टारगेट करने के लिए, उनकी रैंकिंग को देखने के लिए और उनके कीवर्ड्स को निकालने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, उन टूल्स का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे SEMrush यूज़ करने लगा हूँ। तो आप देखें इस साइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम देखते हैं, ये इस वक्त तकरीबन 1.9 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रही है साइट, जो कि बहुत अच्छी ट्रैफिक है। अगर हम इस स्पेसिफिक साइट के, अब दूसरी साइट्स को अभी के लिए रहने देते हैं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इस स्पेसिफिक साइट पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक ले रही हैं, जैसे वेब डिज़ाइनर्स, SEO कंपनीज़, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ एंड सो ऑन। अगर मैं इनकी पूरी कीवर्ड्स की लिस्ट निकालूँ तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी के साथ इनके कीवर्ड्स देख सकता हूँ, उनकी पोजीशन देख सकता हूँ, ट्रैफिक कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा आ रही है वो देख सकता हूँ, उनका वॉल्यूम क्या है। इवन मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इनकी सारी शीट को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, 50,000 कीवर्ड्स इनके, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा हमें डाटा मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपनी साइट के लिए उन्हीं कीवर्ड पे अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे और आसानी के साथ वो सारे काम कर सकेंगे जो हम मैनुअली नहीं कर सकते। आप देखें ये 50,000 कीवर्ड्स हम कभी भी मैनुअली नहीं निकाल सकते थे, हमने क्या किया, टूल की मदद से वो काम आसानी से कर लिया और ये हमारे पास सेव हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपनी वेबसाइट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इनकी वेबसाइट पे पेज है, मैंने अपनी साइट पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पेज बनाया। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है जी, ग्राफिक डिज़ाइन कंपनीज आ रही हैं। अब मैं अगर इसको गूगल करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट इस पर शो हो रही होगी। मैं जस्ट आपको इनस दिखाता हूँ, ये देखें आप, यहाँ पे मेरी साइट सर्च में आ रही है पहले या दूसरे पेज पे, ठीक है। अब इसी तरह मैं वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे ले आऊँगा अपनी कैटेगरीज़ में जो क्लच ऑप्टिमाइज़ कर रहा है जिनके लिए। और फिर अगला सवाल ये होगा कि मैं उन पर रैंकिंग कैसे लूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी देखना होगी, ठीक है, कि ये किस तरह लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, किस तरह कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप अब यहाँ पे देखें, इनका तकरीबन रेफरिंग डोमेन्स जो हैं 33,000 से भी अबव हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा डोमेन्स पे इनके बैकलिंक्स हैं। अब देखें हम एक साथ ये काम नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, हमें अपने कंपैटिटर्स को देख के जो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे हम जल्दी रैंक कर सकते हैं शुरू में, उन पे काम करना होगा। कीवर्ड्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगा, तो आप उसके लिए परेशानी नहीं लें, और उसमें मैं बड़ी डिटेल के साथ बताऊँगा कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, किन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए एंड सो ऑन। वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसी के साथ साथ मैं बैकलिंक्स के हवाले से भी आप लोगों को बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको बताऊँ, ये हमने इसकी बैकलिंक्स की शीट जो है वो ली निकाल, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनके बैकलिंक्स कहाँ पे हैं, उसकी कितने बैकलिंक्स हैं, पावर कितनी है, आईपी क्या एंड सो ऑन। ये डोमेन अथॉरिटी भी यहाँ से नज़र आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन साइट्स को एक एक करके ओपन कर सकते हैं और वहाँ से बैकलिंक्स बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इनमें साइट्स होंगी जो डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स होंगी, जहाँ पे आप सिंपली अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपने बैकलिंक्स बिल्ड कर लेंगे। कुछ ऐसी साइट्स होंगी जहाँ पे आप बैकलिंक नहीं बिल्ड करना चाहेंगे, जैसे ये अदर लैंग्वेज साइट है, तो यहाँ पे मे भी आप बैकलिंक ना बिल्ड करना चाहें। कुछ ऐसी होंगी जो डिफरेंट कंट्रीज़ की होंगी, उन पर भी नहीं करना चाहेंगे। जिन पे आप करना चाहेंगे, और बहुत सी साइट्स ऐसी होंगी जिनसे आप बैकलिंक बिल्ड नहीं कर सकेंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको लीव कर दें। जहाँ से आप बिल्ड कर सकते हैं वहाँ से बिल्ड कर लें, तो आपकी साइट को कितना रैंकिंग बेनिफिट होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखें, आपका कंपैटिटर्स इन्हीं साइट से बैकलिंक लेके, इन्हीं कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करके अगर रैंकिंग ले रहा है, तो आप कैसे रैंकिंग नहीं ले सकेंगे। डेफिनेटली आपकी साइट रैंक करेगी जब आप लोग इसको काम करेंगे।
और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं, सिर्फ कीवर्ड्स और बैकलिंक्स पे नहीं रहें, आप अपने कंपैटर्स को देखें, क्या वो ईमेल मार्केटिंग कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा होगा। क्या वो ब्लॉगर आउटरीच कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। क्या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है? मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव होगा। क्या वो यूट्यूब वीडियोस पब्लिश कर रहा है? मे बी वो यूट्यूब वीडियोस भी पब्लिश कर रहा हो। तो इन सारी चीज़ों को आपने लिख लेना है अपने पास, एक शीट बनाते जाना है साथ साथ, और देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे उसके ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे उसके ज़्यादा लाइक्स या फॉलोअर्स हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपने पास मेंशन करनी है, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद फिर क्या करना है, अपनी साइट को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना है। मैं फिर आपको कहता हूँ, आप एक दिन में अपने कंपैटर्स को, या एक महीने में, या कुछ महीनों में अपने कंपैटर से आगे नहीं निकल सकेंगे। आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाना होगी, एक्टिवली जिस स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकें, कंसिस्टेंटली जिसको फॉलो कर सकें, और फिर भले वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उस पर कंसिस्टेंटली काम करते रहना है, कंटेंट पोस्ट करते रहना है, और सारी चीज़ें करते रहना है। इसी तरह अगर हम देखें इसी वेबसाइट की कि ये क्या करते हैं, कंटेंट भी पोस्ट करते रहते हैं अपनी साइट पे, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी ले लें, हम क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपना कंटेंट भी लिखवा सकते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स पे या उससे डिफरेंट, सेम टॉपिक्स नहीं रखें, लेकिन ये देख सकते हैं आप कीवर्ड्स कौन से हैं जिन पे ये रैंक कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आऊँ क्लच के कीवर्ड्स में, मैं आपको एक टिप दे जाता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा उसमें कीवर्ड रिसर्च टूल में, सॉरी कीवर्ड्स के रिसर्च के जो ट्यूटोरियल होगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसके देखे, आपने देखा कि मैं किस तरह जो है ना कीवर्ड्स चूज़ करूं, तो उसके लिए आप यहां से डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं कि कौन सा इजी है, यहां से कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, कौन सा इजी है जल्दी आप उसको रैंक कर सकते हैं, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, एंड सो ऑन। वो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ वेब डिज़ाइनर्स में, आप इसी कीवर्ड को ओपन करते हैं, और इसी कीवर्ड का आप देखते हैं कि मैं इस कीवर्ड को कैसे टारगेट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस है डिफरेंट, अब यहाँ पे जाके क्वेश्चंस में इसको देख सकते हैं, और इन क्वेश्चंस पे काम करके अपनी वेबसाइट पे इस स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब आप लोग काम करेंगे, अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो ये इजीली कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ कि अभी के लिए मैं कंक्लूड करूँ बातों को, तो ये है कि आपने मैनुअली भी सर्च कर लेना। अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी साइट है, तो ऐसी सूरत में आप मैनुअली भी देख सकते हैं। टूल्स की मदद अगर ना भी लेना चाहें तो खैर है, लेकिन टूल्स फिर भी यूज़ करना पड़ते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग फर्म्स का कीवर्ड यूज़ किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस साइट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता ये साइट क्या है और किसकी है, लेकिन ये है कि इसको मैंने ओपन किया, मैं ये कर सकता हूँ, इसकी देखता हूँ कि इसमें कितने पेजेस हैं। अब हर पेज पे कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है उसका आपको अंदाज़ा हो सकता है, और आप क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पेज पे आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इस पे देखता हूँ कि इसने अकाउंटिंग सर्विसेज कितनी दफ़ा यूज़ किया। इसने तकरीबन कंटेंट में तो आई थिंक एक दफ़ा हेडिंग में यूज़ किया, लेकिन और भी जगहों पे आ रहा है। और आप क्या कर सकते हैं, इसने कम यूज़ किया, आप इससे एक दो दफ़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मैटर डिस्क्रिप्शन देखें, इसमें क्या इसने अकाउंटिंग सर्विसेज यूज़ किया, आई थिंक नहीं किया। ऐसी सूरत में आप अपनी मैटर डिस्क्रिप्शन लगाएं, तो इस तरह आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो आप अपने कंपैटर्स को अच्छे से देखें, उसकी सारी चीज़ों को देखें, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, उसी हिसाब से क्या कर सकते हैं। अब मैं एक और कंटेंट की एग्जांपल देता हूँ। ये आपने कंटेंट देखा, इसने क्या किया, इतना लंबा कंटेंट लिखा। आप क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा लिखने, FAQs इंक्लूड कर लें, कुछ और हेडिंग्स डाल दें, राइटर अच्छा यूज़ कर लें जिसमें पढ़ने में यूज़र्स को आसानी रहे, तो आप उससे अच्छा काम कर सकते हैं और
मोस्ट प्रोबेबली और डेफिनेटली इंशाल्लाह आपकी साइट उससे बेहतर परफॉर्म करेगी। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, बेस्ट एसईओ टूल्स फॉर कंपैटिटर साइट्स। ठीक है, कि कंपैटिटर्स की साइट्स को एनालाइज करने के लिए कौन से बेस्ट एसईओ टूल्स हैं। देखें, एक टूल तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और ना ही मुझे इससे कोई फ़ायदा है आप लोगों को दिखाने से, लेकिन ये है कि ये अच्छा टूल है। एसईएमरश वालों ने मुझे कोई फ़ायदा नहीं देना, लेकिन ये है कि ये अच्छा टूल है। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा टूल और है, इसी का कंपैटिटर है Ahrefs। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टूल है और मुझे पर्सनली एसईएमरश ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यह है कि बहुत से लोग ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों जो हैं आलमोस्ट सेम हैं और इनमें चीज़ें भी सेम है। तो आप जो काम एसईएमरश से करने हैं वो Ahrefs से कर सकते हैं, और जो Ahrefs से करने हैं वो एसईएमरश से कर सकते हैं। ये भी अच्छा टूल है। माउस भी अच्छा टूल है, वो आप देख सकते हैं। ये हमने एक्सटेंशन भी लगाई हुई है माउस की DAPA चेक करने के लिए। ये इसका टूल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूं, एसईएमरश और Ahrefs ज़्यादा बेहतर है। इसके अपने टूल्स हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं इसके टूल्स। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। देखें, ये इसने टूल दिए हुए हैं। अगर आप लिंक एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे, ये लिंक्स के बारे में बताएगा। कीवर्ड एक्सप्लोरर ये कीवर्ड सर्च में हेल्प करेगा एंड सो ऑन। हर मतलब तकरीबन सारे टूल्स होंगे इनके। माउस भी अच्छा टूल है। इसके अलावा आखिर में मैं आप लोगों को एक बोनस टिप देना चाहूँगा, टूल्स पे पैसे स्पेंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये टूल्स बहुत एक्सपेंसिव है और शुरू में आप लोगों को इन पे पैसे स्पेंड करना वो कोई सेंसेबल डिसीजन नहीं होगा। मैं अगर आपको बताऊं, इस टूल पे आता हूं, इसकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह Ahrefs है, वो भी एक्सपेंसिव है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाइंग कर सकते हैं। ग्रुप बाइंग में ये बोनस टिप इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके पैसे बच सकें। अगर आपको टूल मतलब हर सूरत में लेना है और उसकी ज़रूरत पड़ती भी है, और मैं आपको बताऊँ एसईएमरश जो है ना, फ्री में भी कुछ सर्चेस देता है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करके इस पर फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड हद तक। और इसी तरह क्या कर सकते हैं आप, अगर आप एक अकाउंट में आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, आप दूसरा अकाउंट भी कर सकते हैं। ये बोनस टिप है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 ईमेल पे अकाउंट बना लें, कुछ सर्चेज उससे कर लें, कुछ उससे कर लें। लेकिन अगर आपका लिमिटेड काम है तो ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा जाना चाह रहे हैं तो आप ग्रुप बाइंग कर लें। उसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज जो है ना टूल्स ऑफ़र कर रही होती हैं, वो थोड़े से पैसे लेती हैं, $5-10 लेते हैं और डिफरेंट टूल्स आपको माउस भी मिल जाएगा, Ahrefs भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ एसईएमरश भी मिल जाएगा। ये सारे टूल्स आपको बिना किसी एक्सपेंसिव प्लान बाय किए मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, ये सारे टूल्स बाय कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं यही कहूँगा, आप पैसे बचाइएगा और ग्रुप बाइंग कर लें। अगर ज़्यादा ज़रूरत है मैनुअली सर्च करें, और अगर नहीं तो फिर ग्रुप बाइंग कर लें और पेड टूल्स की जानब उस वक्त जाइएगा जब आपके पास काफ़ी बिजनेस हो और आप लोगों को आप इजीली बाय कर सकें। ठीक है, और आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें हमारा AM कंसल्टेंट्स। इसके साथ साथ ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे ऐसे का कोर्स चल रहा है और हम यहाँ पे ही सारी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। प्लीज़ हमारा जो ना वीडियो को शेयर भी करें, इस पर कमेंट भी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।